प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुशील कुमार विशेष अध्यापक आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी अर्थात शरीर के अंगों के नाम के बारे में जानकारी दूंगा। हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारा शरीर है उसके कौन कौन से अंग हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की कैटेगरी के बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत शरीर के अंगों के नाम सिखा सकते हैं। कैटेगरी अनुसार चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जैसा कि मानसिक मंद बच्चा, ओएच कैटेगरी का बच्चा, लो विजन का बच्चा, सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा, थैलीसीमिया का हो सकता है या कोई अन्य कैटेगरी हो सकती है, उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत शरीर के अंगों के नाम या पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो हमारा शरीर है उसके अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ। जो हमारा ये सिर का ऊपरी हिस्सा है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, इसको हम हेयर बोलते हैं। हेयर का हिंदी में अर्थ होता है बाल, यानी कि जो हमारे सिर पे जो काले काले दिखाई देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? हेयर। हेयर को हिंदी में बोलते हैं बाल। शरीर का जो हमारा सिर है, सिर के ऊपर जो काले काले रंग के दिखाई देंगे उनको क्या बोलेंगे हम? हेयर, यानी कि बाल। उसके बाद आप आइए, बालों के नीचे होता है ये, हम इसको बोलते हैं फोरहेड, माथा। इसको बोलते हैं माथा, फोरहेड, माथा बोलते हैं। इसके बाद ये जो देखने के काम आती है उनको बोलते हैं आई, आँख, और दोनों को बोलते हैं आइज़, आँखें। जिससे हम देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आँख। यानी कि हमारे जो शरीर है, हर आदमी की दो आँख होती हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति की दो आँखें हो सकती है। हो सकता है किसी प्रॉब्लम के कारण एक आँख को दिखाई ना दे, एक आँख से कम दिखाई दे सकता है, ज़्यादा दिखाई दे सकता है। यानी कि जो आँखें होती हैं वो देखने के काम आती हैं। और इसके बाद आता है ईयर। ये देखिए, कान, हिंदी में बोलते हैं इसको कान। कान किस काम आते हैं? सुनने के काम आते हैं। जो हम बोलते हैं वो जो आवाज़ है हमारे कानों में जाती है उससे हमें सुनाई देता है। उसके बाद चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। ये है नोज। नोज होती है नाक, हिंदी में इसको हम नाक बोलते हैं। और जो नाक होती है इससे हम सांस लेते हैं। यानी कि जो नाक है हमारे सांस लेने के काम आती है, या नाक के द्वारा हमें सुगंध और दुर्गंध का पता लगता है कि किस में स्मेल आ रही है, किस में बदबू आ रही है। ये नाक का काम है। इसके बाद आते हैं लिप्स। लिप्स होते हैं होठ, यानी कि जो हमारे होठ हैं वो मुंह को बंद करने के काम आते हैं। यानी कि जिसके अगर लिप्स ना हो तो मुंह बंद नहीं होएगा, और लिप्स से हमारा मुंह बंद हो जाता है। तो ये जो पूरा ऊपर वाला ये जो इतना हिस्सा है इसको हम पूरा फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस, चेहरा। और चेहरे के अंदर अंदर चेहरे में क्या क्या होता है? आँख होती हैं, कान होते हैं, नाक होते हैं, लिप्स होते हैं। ठीक है। इसके बाद चलिएगा इस साइड आइएगा। ये जो हमारी है ये गाल, इसको बोलते हैं चिक, चिक, गाल। और इसके बाद ये जो जिस पे हम, यानी कि ये जो चीज़ दिखाई दे रही है हमें, ये होती है चिन। चिन होती है ठोडी। चिन क्या होती है? ठोडी। देखिए, चिन को क्या बोलते हैं? ठोडी। पूरा फेस और धड़ जिससे जुड़ा होता है उसको बोलते हैं नेक, गर्दन। नेक होती है गर्दन, हम हिंदी में इसको गर्दन बोलते हैं, इंग्लिश में होती है नेक, NEC के नेक। उसके बाद आइएगा, आप दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं शोल्डर।
कंधा, क्या बोलते हैं? कंधा। देखिएगा, इसको कंधा बोलते हैं हम। इसके बाद चलिएगा नीचे, ये होती है पूरी लंबी आर्म, बाजू। क्या होती है? बाजू। और जो ये हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हैंड, हाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथ। और जहाँ से हमारा हाथ मुड़ता है, ये देखिए यहाँ से मुड़ रहा है, इसको बोलते हैं एल्बो। एल्बो, क्या बोलते हैं इसको? एल्बो होती है कोहनी। क्या होती है? कोहनी। और इसके बाद जो ये हाथ का जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं रिस्ट, कलाई। क्या बोलते हैं इसको? WRIST, रिस्ट, कलाई। इसके बाद जो हमारा ये हैंड का जो ये हिस्सा है इसको बोलते हैं पाम, हथेली। क्या बोलते हैं? पाम, PALM, पाम, हथेली। फिर हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं, और जो सबसे मोटी उंगली होती है उसको बोलते हैं थंब, अंगूठा। क्या बोलते हैं? थंब, THUMB, थंब, अंगूठा। फिर जो ये वाली जो 4 होती हैं इनको बोलते हैं फिंगर, FINGER, फिंगर। फिंगर होती है उंगलियां। फिंगर क्या होती हैं? उंगलियां। अब नीचे आइएगा, इस हिस्से के अंदर आइएगा कि ये जो पूरी टांग होती है, बोलते हैं इसको, पूरी लंबी जो होती है इसको बोलते हैं टांग। टांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेग। लेग इंग्लिश का वर्ड है। इस पूरी लंबाई को हम लेग बोलते हैं, और लेग को हिंदी में कहते हैं टांग। ठीक है। अब पूरी लेग के अलग अलग हिस्से देखिए क्या होते हैं। ये होती है थाई, ये जो हिस्सा है, जो हमारा घुटना होता है, और जो जहाँ से टांग शुरू होती है उससे बीच वाला हिस्से को बोलते हैं थाई। थाई होती है जांग, जिसको पंजाबी में पट भी बोलते हैं। पंजाबी में पट बोलते हैं। तो लोकल लैंग्वेज है ये पंजाबी, किसी भी एरिया की हो सकती है। ठीक है। तो ये होती है जहांग, थाई होती है जहांग। और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं नी, ये होता है घुटना। क्या होता है? घुटना। और ये होता है फुट, पाँव, फुट, पाँव। और दोनों पैरों की ये जो होती हैं ये होती हैं हील, HEEL, हील। हील होती है AD। क्या होती है? AD। और इसके बाद देखिए ये रही, ये जो मोटा है टो, इसको बोलते हैं पाँव का अंगूठा या पाँव की उंगली। पाँव का अंगूठा या पाँव की उंगली बोलते हैं इसको, टो। तो देखिए आपने इस पिक्चर के माध्यम से जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके बारे में जानकारी ली है। और एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे इस चीज़ को बोलते हैं फेस। ये ऊपर वाला सिर होता है जो होता है इसको बोलते हैं हेड। हेड में ना सिर होता है। ये पूरी पूरी आर्म होती है, ये पूरी लेग होती है, ये चेस्ट होती है, ये स्टमच होता है, पेट होता है, इसी का पेट होता है। और इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं टो, अंगूठा। और ये होता है हैंड। और हैंड को यदि हम सीधा करें, ऐसे करें, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये होता है पाम, हथेली होती है। ऊपर फेस के ऊपर आइएगा, ब्लैक ब्लैक जो दिखाई देंगे हमें हेयर होंगे, HAIR। उसके बाद जिससे हम देखते हैं होती हैं IEYE। उसका जिससे हम सुनते हैं उसको बोलते हैं ईयर। सांस लेते हैं उनको बोलते हैं नोज़। और जो हमारा मुंह बंद करते हैं होते हैं लिप। और जो सफ़ेद सफ़ेद अंदर दिखाई दे रहे हैं होते हैं, क्या होते हैं? टीथ, दांत, TEETH, टीथ। और ये हिस्सा जो है ये गर्दन होती है, नेक होती है। और ये जो हिस्सा है हमारे बॉडी का इसको शोल्डर, कंधा बोलते हैं। इसके बाद आइएगा, ये जो है हमारे जो होठ के नीचे जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं चिन, ठोडी। और गाल जो दोनों तरफ होता है, लेफ़्ट राइट चिक, लेफ़्ट और राइट चिक, जिस पे हम स्लैप थप्पड़ मारते हैं बच्चों के। मारना नहीं चाहिए बच्चों के, बुरी आदत है बच्चों को मारना, लेकिन अक्सर गाल पे कहते हैं ना उसके गाल पे मारो, तो चिक बोलते हैं उसको, गाल को। ठीक है। और उसके बाद आता है ये थंब, अंगूठा, हाथ का अंगूठा। तो इस प्रकार बच्चों को हम बॉडी जो हमारी होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, शरीर के अंगों के नाम सिखा सकते हैं। और इस पिक्चर के माध्यम से हम बच्चों को जो किसी भी कैटेगरी का है उसको सिखा सकते हैं हमें कि हमारे शरीर के
ये अंग होते हैं, उनके ये नाम है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सिखाइएगा। इस प्रकार हम बच्चों को दोनों लैंग्वेज, दोनों भाषाओं के अंदर हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जब हम बच्चे को इस पिक्चर के माध्यम से सभी अंगों के नाम बता देंगे तो बच्चों को हम यह लिखने और याद करने के लिए भी कहेंगे। लिखने के लिए इसलिए कहेंगे कि बच्चे की जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सके, और याद करने के लिए इसलिए कहेंगे कि उनकी जो याददाश्त है वो बन सके, उनका लर्निंग लेवल अप हो सके, उनके याद करने की क्षमता बढ़ सके। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया, तो उसके साथ साथ आप इस जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनको आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहिएगा साथ के साथ। और जो आप लिखते रहोगे तो बच्चों को बताने के बाद में कहिएगा कि अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो आइए राइटिंग स्किल के लिए बच्चों को ये पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखवाते हैं। देखिए किस प्रकार लिखने हैं। बच्चों में राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। सबसे पहले हेडिंग लिखिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम। ये आपकी हेडिंग है। बच्चों को ऐसे लिखाना आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की लैंग्वेज में, भाषा के अंदर लिखाना है, जिससे बच्चा दोनों तरह की भाषा सीख पाए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा नंबर 1, बच्चों को कहिएगा लिखो बेटा हेयर। अपने हेयर के लिखने के साथ बोलना भी है, HAIR, हेयर। बोलना किस लिए है? इससे बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होएगी, और जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होएगी। राइटिंग स्किल के अंदर अंदर जो बच्चों की ग्रिपिंग है, पेन को पकड़ने की ग्रिपिंग है, देखिए जो पेन को पकड़ने की ग्रिपिंग है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। बच्चों की जो फाइन मोटर है वो काम करने लग जाएगी, और इससे बच्चे की जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? बाल। लिखिएगा साथ के साथ बाल। नंबर 2, आई होती है आँख, हिंदी में साथ के साथ लिखनी है। नंबर 3, ईयर, EAR, ईयर होते हैं कान। नंबर 4, नोज, NOSE, नोज, नाक। साथ के साथ बोलना है, साथ के साथ लिखना है, ताकि बच्चे बोलना सीख पाएँ, उनकी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाए और राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाए। नोज़ के बाद लिखिए लिप, और लिप होते हैं होठ। इसके बाद लिखिएगा चिक, CHEEK, चिक, गाल। नंबर 7 लिखिएगा नेक, NECK, नेक होती है गर्दन। बच्चे को टच करके भी दिखाइएगा ये गर्दन होती है। आप डेमो दे सकते हो बच्चे को लिखने के साथ साथ। किसी बच्चे को खड़ा करिए और उससे पूछिएगा कि तेरे गाल कौन से हैं, तेरे होठ कौन से हैं, तेरे कान कौन से हैं, तेरे लिप्स कौन से हैं, तेरे बाल कौन से हैं। इस प्रकार हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि हम हमारे शरीर के अंगों की पहचान हो सके। नेक के बाद लिखिएगा शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर होता है कंधा। हिंदी में भी लिखना है कंधा आपने। इसके बाद लिखिए आर्म, ARM, आर्म होती है बाजू। आर्म के बाद लिखिए आप एल्बो, ELBOW, एल्बो होती है कूहनी। और एल्बो के बाद में लिखिए आप
रिस्ट, WRIST, रिस्ट होती है कलाई। रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं कलाई घड़ी, यानी कि कलाई पे बांधने वाली रिस्ट वॉच, कलाई। इसके बाद लिखिए यहाँ पे अपना हैंड, हाथ। हाथ के बाद में लिखिए पाम, PALM, पाम, हथेली। इसके बाद लिखिए आप थम, THUMB, अंगूठा। इसके बाद लिखिए आप थम के बाद लिखिए फिंगर, FINGER, फिंगर, अंगुली, अंगुली लिख लिया। अब दूसरी साइड आइएगा, फिंगर, अंगुली। चलिए आगे लिखते हैं लेग, होती है टांग। लेग क्या होती है? टांग। नंबर 16 था ये। नंबर 17 लिखिए थाई, THIGH, थाई, होती है जांघ। 18 पे लिखिए नी, KNNE, नी, घुटना। नंबर 19 लिखिए फुट, पाँव। 20 लिखिए हील, एडी, एडी। 21 लिखिए टो, TOE, पाँव का अंगूठा। इसके बाद लिखिए नंबर 22 हेड, हेड, सिर। 23 लिखिए फेस, चेहरा। 24 लिखिए CHEST, चेस्ट, छाती। 25 लिखिए स्टमच, पेट। इस प्रकार आप बच्चों को शरीर के अंगों के नाम है पिक्चर दिखाकर, डेमो देकर, बच्चे को सामने खड़ा कर बच्चे को सामने खड़ा करिए और उसको बताइए। सभी क्लास के सामने खड़ा करिए, बच्चे को सिखाइए और उनको दिखाइए भी ये आपका शरीर है पूरा। और इस शरीर को देखकर आप बोलते जाइए कि ये आपका सिर है, ये आपका माथा है, ये आँखें हैं, ये नाक है, ये कान है, ये होंठ है, ठोडी है, गर्दन है, छाती है, हाथ है, बाजू है, टांग है, पेट है, पाँव है। आप जहाँ जहाँ टच करोगे बच्चे क्लास के अंदर बोलेंगे और बताएंगे कि ये शरीर के अंग हैं। इस प्रकार हम बच्चे को डेमो देकर बच्चे को सिखा सकते हैं। और सिखाने के साथ साथ बच्चों की राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए उनको लिखवाइएगा, अब कॉपी में लिखवाइएगा, ब्लैक बोर्ड पर लिखिएगा, राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगी। जब राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगी तो उसको लिखने के साथ साथ बोलने का भी कहिएगा। वो स्पेलिंग को बोलें, स्पेलिंग को बोल के लिखें तो उनकी स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूवमेंट होगी। तो इस प्रकार हम यदि बच्चों को पिक्चर के माध्यम से डेमो देकर या किसी मॉडल के द्वारा शरीर के अंगों के नाम सिखाते हैं तो सभी प्रकार की कैटेगरी के बच्चे शरीर के अंगों के नाम जल्दी सीख पाते हैं और जल्दी ही सीख पाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से शरीर के अंगों के बारे में जानकारी ली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभिभावक हैं, जो टीचर हैं, इस वीडियो को देखेंगे और बच्चों को शरीर के अंगों के नाम है बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।